हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आज हम जानने वाले हैं नेहा आशीष तिवारी, जिन्होंने जो उनकी देवरानी थी उनको और अपने सास ससुर को जो अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तासी में, उसी को लेकर सभी की चर्चाएं चल रही थी। आखिर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया है जो उनकी देवरानी जी है उनको। लेकिन अभी भी जब नेहा जी लाइव आई थी उसमें बोला था कि कुछ पर्सनली जी कारण कुछ लोगों को नहीं बुला पा रही हूँ। तो अब तासी के बर्थडे को बहुत दिन मतलब 10-15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक नेहा जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि आखिर इस कारण से मैंने अपने सास ससुर को और जो उनकी देवरानी है उनको नहीं बुलाया। आखिरकार उनकी देवरानी जो कि इतने बुरे टाइम में, इतना बुरा टाइम आया था उनका, उसमें उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था। आखिर सास ससुर भी उनके साथ में थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब जबलपुर गई थी नेहा अपने सास ससुर से मिलने? तो आखिर ऐसी कौन सी मांग कर ली नेहा ने जो सास ससुर वहाँ पर नहीं आए? तासी की बर्थडे पार्टी में तासी के लिए बहुत खास दिन था, उसमें ही नहीं आए, और ना ही देवरानी जी ने इतने बुरे वक्त में साथ दिया। तो आखिरकार क्या नेहा जी ने उनको बुलाया नहीं होगा? ये भी एक सवाल था मेरी ऑडियंस का कि आखिरकार नेहा जी ने अपनी देवरानी को क्यों नहीं बुलाया और सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा जी, जब आपकी ऑडियंस आपसे इतना प्यार करती है, आपको इतना सपोर्ट करती है, तो उनको भी जानने का हक है। जो आपसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपके ससुराल वाले और आपकी देवरानी जी क्यों नहीं आए, तो आपकी ऑडियंस को जो जवाब देना ज़रूरी समझिए, ताकि आपको लोग इतना प्यार दे रहे, इतना सपोर्ट दे रहे। आखिरकार जब आपका बुरा टाइम आया था तभी भी आपके सपोर्टर ने आपका साथ नहीं छोड़ा था, उसमें भी आपकी ऑडियंस आपके साथ खड़ी रही। कुछ दिनों तक आपसे आपकी ऑडियंस नफरत करने लगी, लेकिन बाद में जब आपके ब्लॉग्स आपके ऑडियंस देख रही थी तो एक पॉजिटिव वाइब पहले जैसा लगने लगा कि आखिरकार नेहा जी के वापस पहले जैसे ब्लॉग आने लगे हैं। लेकिन आप जो ये बातें छिपाते हो ना, तो फिर ऑडियंस है ना, पहले जैसे बोलने वाली नेहा उनको याद आ जाती है कि आखिरकार ऐसा किया था इन्होंने, तो वो बात याद आ जाती है। तो आप अपने ब्लॉग में ना ऐसा कुछ कीजिए ना जो कि ऐसे आप पे सवाल ना उठे, और जो आपके ससुराल वाले हैं वो आपके तो माता पिता के, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, जब आपका सबने साथ छोड़ दिया था, तो आपकी देवरानी जो आपके साथ थी, मुझे लगता है कि जो इंसान हमारे बुरे वक्त में काम आता है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जिसके जो एहसान है वो कभी नहीं भूलने चाहिए। आपको उन्हें बुलाना चाहिए था। जो ससुराल वाले जिनकी एक इकलौती निशानी थी उनके बेटे के जाने के बाद, आखिर तासी उनकी एक अकेली निशानी थी, तो आखिर उसके बर्थडे में अगर जो नेहा जी थी उनको बुलाती तो क्या वो नहीं आते? इतना तो वो सपोर्ट करते हैं आपको भी, आपके ससुराल वाले, क्या आखिर अपने बेटे की निशानी के लिए बर्थडे में भी नहीं आएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑडियंस को ऐसा ही लगता है कि आपने नहीं बुलाया हो। जब आप जबलपुर गई थी, अपने सास ससुर से मिली थी, अपने सास ससुर के साथ आपने ब्लॉग बनाया था, तो ऐसा लग रहा था ऑडियंस को कि आखिरकार नेहा जी बहुत अच्छा कर रही है, अपने सास ससुर के पास चली गई। आखिरकार उनको भी तो अपने बेटे की याद आती होगी, तो बहू की भी याद आती होगी, यहाँ तक कि उनकी निशानी जो बच्ची तासी है उसकी ये भी याद आती होगी। तो आपने बहुत अच्छा किया जबलपुर जाकर। लेकिन आपने जो जबलपुर के जाकर एक बात कही थी कि आखिर इस रूम का मुझे ऐसे पेंट करवाना है, या फिर ऐसे जो अपने जो भी उनकी व्यवस्था है उस रूम की करवानी है, तो आपका तो अपने पति के साथ सब कुछ चला गया, आप तो वहाँ से छोड़ छाड़ कर अपने मायके आ गई। तो आखिरकार आप इसीलिए गई थी कि आखिरकार जो आपकी हिस्से की ज़मीन आ रही है, या तासी के हिस्से का जो रूम आ रहा है या मकान आ रहा है, आप उसे बेच सको, या फिर जो कुछ और रीज़न था जिसकी वजह से अपने ससुराल वालों से आपकी बिगड़ गई हो। आप दोनों में जो इतना प्रेम दिखाई देता है, ऐसे तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो तासी के बर्थडे में नहीं आया? ये आपकी ऑडियंस आपसे सवाल पूछती है, ये जानना चाहती है नेहा जी कि आप
आपकी लाइफ में भी आपने बोला था कि पर्सनल मैटर की वजह से कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा पर्सनल मैटर हो गया? आप हर मैटर को सोशल मीडिया पर रखते हो, तो इस मैटर को भी रखो। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।